लेखक कौन है, किसने ये बनाई है, इसमें नहीं है, वर्णन नहीं है। ये मैंने पढ़ी थी, तो पढ़ी तो मेरे को बड़ा इसमें रस है। 14वां अध्याय आपको बताऊंगा, एकांत बैठ करके 14वां अध्याय गीता का मैं पढ़ रहा था। उसमें संबंध रखा और क्योंकि तथा इतनी संबंध, श्लोक के अगर संबंध इतना ही, अगर श्लोक चले ये पढ़ा, मैंने विचार किया तो मालूम हुआ कि ये लिखने वाला बहुत गीता को जानने वाला है। बिना गीता जाने 2-3 अक्षरों में इतनी भी लिखने बात लिख दे, कैसे लिख दे, जानने वाले हैं। लेखक कौन से पता नहीं, तो शेर ने ये लिखाई थी कथा रामायण टीका। वो टीका लिखाई वह भक्त में संस्कृत टीका के देश थे ज्येष्ठाराम जी, पंडित ज्येष्ठाराम जी थे, वे देखा करते थे और उसका अन्य और करने में हरिकिशन जी करते थे। शेर जी उनको पास कर देते, ठीक कर देते, अच्छे से कर देते, वे लिख देते, घनश्याम जी लिख देते स्लेट के ऊपर, उसका उतारा कर दो एक पुस्तक में, ये दूसरा लिखता था। उसमें पार्टी जब लिख दी तो पार्टी को साफ करना हरदत्त राय जी गोविंद का थे, एक को याद होगा, वे उन पार्टी को साफ करते थे। 2-3 पार्टी रहती, उसको लिख दिया, उतार दिया, वो ये साफ करके बचते थे। शेर जी ने कहा कि जैसा राम संस्कृत की पुस्तक देखते हैं, हम लोग विचार करते हैं, उनको लाभ होता है, पर इनको पार्टी साफ करने का लाभ कम नहीं होगा। गीता की टीका लिखने में हरदत्त राय जी केवल साफ करते थे, अपनी शक्ति के अनुसार लगा दिया समय, इनको लाभ कम क्यों होगा। अब संस्कृत के ग्रंथ पढ़ करके उनको देखे टीकाएं क्या लिखी है, विचार करे, मनन करे, तो संस्कृत का पंडित कर सकता है, वो नहीं कर सकते। मन पार्टी साफ कर सकते, ये तो सामर्थ्य है ही, लाभ बरोबर होगा सबको। आश्चर्य जैसी बात, कितनी विलक्षण बात बताई सेठा ने, क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार काम कर रहे थे। और क्या करे वो, अपनी योग्यता को विचार करके कोई बचा ही नहीं, पार्टी साफ कर रख दी, बरोबर लाभ होगा, सबको बरोबर लाभ होगा, ये शेर ने कहा। मेरे को एक बात है बहुत विचित्र मालूम थी कि ये हर एक आदमी नहीं कह सकता, हर एक आदमी नहीं बता सकता, सबको बरोबर लाभ होगा। भाई लाभ तो वैसा जैसे जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार होगा, परंतु वो योग्यता है जिसे पूरी लगा दी, उसमें कम क्यों होना चाहिए, है ही नहीं, अधिक योग्यता है ही नहीं, तो उसमें तो उसने पूरा होना चाहिए कि पूरी अपनी स्थिति पूरी लगा दी। तो पारमार्थिक मार्ग में केवल नियत हो जाए ये कि सब भगवान के भक्त कैसे बने, सब जीवन बुद्ध कैसे बने, सबके संत कैसे बने, ये जिसके चिंतन हो जाएगा शुरू, उसका अंतःकरण कितना निर्मल होगा। अब कहते हैं कि ये सबका उद्धार तो कर नहीं सकते, ये उद्देश्य बनाना तो रद्दी है, क्यों कर तो सकते नहीं। अरे उद्देश्य बनाना रद्दी नहीं है, नहीं बन सकता तो हमारी कमजोरी है, हमारा बल नहीं, हमारे में योग्यता नहीं, परंतु ऐसा भाव जिसका बन गया है उसका खुद का कल्याण होगा। दुनिया को उद्धार कर देगा, वो कर देगा कि ठेका लेना तो अभिमानी आदमी का काम है, अपने आप को उसमें लगा देना, ये है वास्तविक बात। कर देना हाथ की बात है, एक आदमी का उद्धार दुनिया मिलकर नहीं कर सकती, एक आदमी दुनिया मात्र कल्याण कर देगा। भावक नारायण, भगवान भाव भोगता है, भाव देखते हैं। कोई मर जाए, कोई बीमार हो जाए तो वहां जाना, बीमार की सेवा करना, उसको भगवान का नाम सुनाना, ये परम सेवा सम्मति गोविंद वन में है। उसमें बहुत से लोग जुलते थे। बात याद आ गई है कि मैं प्रशंसा लिए नहीं कहता, तो ये मोहनलाल जी कहते हैं कि इसमें 12 बजे से 1-2 बजे तक का करड़ा समय हर एक नींद है वो मेरे को दो, ये भी उसमें थे, ये मेरे सामने की बात है। वो समय हमारे दो, दूसरा सुबह दे दे, शाम को दे दे, पर रात में नींद की खाट, नींद के समय कौन दे, ये लेते थे वो समय दो मेरे को। ये इन्होंने खुद ने कहा कि कई आदमी इनके सामने मरे और नाम सुनते हुए मरे, ऐसा करड़ा समय मांगता है, उसको मौका मिलता है, मृत्यु के समय नाम सुनाने का मौका मिलता है। ये बात सच्ची है एकदम, ये तो बैठे हैं तो आप कह दिया, मौका मिल ही जाता होगा, मरते थे मैं सुना। तो जब ऐसा विचार है तो अब कोई पंडित है क्या है उनसे इतने, पर भाव ये कि सुनाने में
कठिन से कठिन समय मेरे को दो। मृत्यु के समय सुनाने का काम पड़ा कई बार है। अब इतिहास की बात हो, ये ना हो तो समझो कौन कहे, इन पूछ लो, सच्ची बात है। तो भाव जिसका उद्धार करने का है, उसके उद्धार में क्या संदेह है? इसके लिए उद्योग करता है, अपनी शक्ति के अनुसार विचार करता है। और नहीं तो पुस्तक की बिक्री करे, लोग निंदा करे तो करे। मैंने बात कही शेर जी से कि मेरा व्याख्यान सुनने वाले ये कहता है ये तो पुस्तक विक्रेता है, तो ये ठीक नहीं है, तुम्हारे भाव अच्छा नहीं है, तुम अपने करो, लोग कहे तो कहो। आप जो पैसे नहीं कमाते हो, लोग कहो कि पैसा कमावा है, तो हल क्या है? शेर जी ने मेरे को जोर से, ये आपकी कमजोरी है, ये कमजोरी है आपकी। गोविंद भवन की बात है, घनश्याम जी के घर पर गोरखपुर में सत्संग था, उसमें बात कही थी। आप लोग थे कि नहीं पता नहीं। तो ऐसा लोग कहेंगे, उनको जो ठीक दिखेगा वैसा कहेंगे, जैसा दिखे वैसा ही कहेंगे। आप रुपये कमाते हैं तो रुपये कमाने में ही आपकी धुन लगेगी, किसी काम में लगा दो नहीं। ऐसे जिसके उपकार की धुन है वो कहीं जाएगा तो वो तो उपकार ही करेगा। दर्शन से, भाषण से, चिंतन से दूसरे का कल्याण कैसे हो? वो कल्याण मूर्ति बन जाएगा, उसके द्वारा भगवान प्रचार करेंगे। उसकी शक्ति नहीं है, वो अपनी शक्ति लगा कर करे तो सहारा संत महात्मा, शास्त्र, धर्म सबके सब उनके पक्ष में हो जाएंगे, उनकी सहायता से होगा। अब वो क्या कर सके? और जितनी अपनी शक्ति वो लगा कर उसमें मदद करता है तो कितना काम करता है। इस वास्ते कभी कमजोरी लानी नहीं चाहिए। लोग कहो तो कहो, दूसरा लाभ होता है। एक तो हम काम निंदा के लायक करते नहीं और हमारी निंदा होती है, तो एक तो काम करते हैं उससे लाभ होगा, तो निंदा से होगा, निंदा से पाप करते हैं। हमारा पुण्य है तो दबता है, लोगों के सामने आता नहीं, हमारी अपकीर्ति सामने आती है तो निंदा होती है, तो हम पापों से बचते हैं। हमारा पुण्य खर्च नहीं होता, लोग रक्षा करते हैं। मैंने तो कई बार ये बात कही है, जैसे कोई रेल पर जा रहा है, स्टेशन पर पहुंचा, 10,000 रुपया उसके पास में है, ऐसा निंदा करना, और 2-4 आदमी आ गए, कहते ये बड़ा दरिद्री है, इसके पास कौड़ी एक नहीं है, देखो निगाह रखना, ये बिना टिकट चलेगा गाड़ी, क्यों पैसा नहीं है इसके पास में। ऐसी निंदा करे तो क्या उसको दुख होगा? किस बात का दुख होगा? 10,000 में कम हो गया, 2 रुपये कम हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। जेब कतरने वाले, डाका डालने वाले, लूटने वाले करेगा नहीं, पैसा पैसा नहीं है तो कर दो, रक्षा ही हो रही है, बड़े हर्ष क्या हो रहा है? इस तरह से आप ऐसा कर रहे हो, लोग पैसा कमावे, लोग कहते हैं अपना अपने मतलब करे, तो मतलब तो हम करते ही हैं। मदन लाल जी जो आत्मानंद जी बने, वे कहते थे मंडावे में हमने किसी तरह से घास सस्ता मिले, किसी से अन्न सस्ता मिले, इस तरह से अकाल में काम किया। तो लोगों ने कहा कि ये बड़े होशियार है, बड़ा पैसा ही कमा ले और वाह भी ले ले। जो बात हुई तो मदन जी खुद ही कही हुई बात कहता हूँ, लोग ऐसा कहें तो मैंने मदन जी के मैंने कहा कि आपको पता ही नहीं है, आपको तो 2 बातों को पता है, पैसा कमाओ, यश कमाओ, मुक्ति करते हैं, हमारी मुक्ति कल्याण करते हैं, आपको पता ही नहीं। हम कल्याण भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, वाह भी लेते हैं, मुक्ति और कर लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। बताओ, वो आपको पता ही नहीं। हमारा लाभ बहुत होता है, केवल लोगों में महिमा हो जाए, पैसा पैदा करो, इतना ही नहीं है, बहुत लाभ बहुत होता है। जब हमारी नींद है तो उस लाभ को कौन रोकेगा? इस बात में निंदा करे तो करो, हल क्या हुआ? हम काम क्या करते हैं? शास्त्र से विरुद्ध करते हैं, शास्त्र से विरुद्ध करते हैं, संत महात्माओं के सिद्धांत विरुद्ध करते हैं, भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध करते हैं, धर्म से विरुद्ध करते हैं। काम किया जब हम शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, करते हैं, निंदा करे तो करो, प्रशंसा करे तो प्रशंसा करो। हमें निंदा से प्रशंसा से क्या मतलब है? हमें तो अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण किस बात में? दूसरों का कल्याण चाहने में अपना कल्याण है, दूसरों का हित चाहने में अपना हित है। क्यों? जिसके हृदय पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, उसी कल्याण में क्या फर्क है? पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरों का हित चाहता है और कोई नहीं देगा। क्या भगवान नहीं जानते हैं? भगवान जानते हैं, संत महात्मा जानते हैं, धर्म जानता है, तो उसका कैसे कमी हो सकती है? उद्धार में कमी कैसे आ सकती है? उसका सच्चे हृदय से लगेगा, किस तरह से होगा? प्रयागराज के मेले में सेठ जी ने कहा झोला लेकर के
और मेरे में फिरे पुस्तकों में जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये नीत ये है कि लोग किस तरह सुन लगे। भगवान तो भावग्राही है, बल के अनुसार होगा, बुद्धि के अनुसार होगा, समय लगाए के अनुसार से होगा। परंतु जिसका भाव ऐसा है दुनिया को उद्धार के, ये तो भाव है बना सकता है। विद्वान से विद्वान, मूर्ख से मूर्ख, कमजोर से कमजोर, बलवान से बलवान, योग्यता से योग्यता वाला, दीर्घ योग्यता वाला, ये तो बात बना ही सकता है। तो मात्र प्राणी का कल्याण हो जाए, मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए। स्वार्थ की मात्रा है, अभिमान की जितनी अपने भीतर मात्रा है वो बाधा है। तो स्वार्थ, अभिमान, आलस्य, प्रमाद, इसके वशीभूत न हो करके ऐसा उद्योग करता है तो उसके कल्याण में क्या संदेह है? केवल इन भाव मात्र से कल्याण हो जाए, पड़े पड़े का कल्याण हो जाए। बीमार अवस्था है, नहीं कर सकता, पर मन में रहे कि सबका उद्धार कैसे हो, हे नाथ कैसे सबका उद्धार हो। प्रार्थना ही करे, भगवान से ही कहे सबका उद्धार हो, मेरा प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। ऐसी विलक्षण बात है। तो सबके हित की बात, पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका दुर्लभ जग दुर्लभ कुछ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं है। तो प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत तीरता लभंते ब्रह्म निर्वाणम, उसमें सर्वभूत तीरता।